চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা কলকাতা প্রেস ক্লাবে কি বললেন আপনারা শুনে নিন, এবং ডাক্তারবাবুরা কত গুরুত্বপূর্ণ সব সাজেশান দিয়েছেন সেগুলো আপনারা দেখছেন আমাদের আরবান টাইমস নিউজ পোর্টালে চ্যানেলে মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে। मतलब मिनिमम 4 लाख लोग इंडिया में हर साल लिवर डिजीज की वजह से अपनी लाइफ को दे आर लूजिंग। तो द प्रॉब्लम अबाउट लिवर डिजीज ये है कि लिवर डिजीज बिल्कुल प्राइम लाइफ में अफेक्ट करता है 30 to 50 इयर्स, एंड जब लिवर डिजीज डायग्नोज होता है उसी टाइम इट इज वेरी एडवांस। बहुत अर्ली स्टेज में लिवर डिजीज को डायग्नोज करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड इस वजह से जब डायग्नोज होता है उस टाइम पे पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट होने में, एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है, एंड समटाइम्स इफ दे नीड ट्रांसप्लांट देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स लाइक डेफिनेटली फाइनेंशियल बर्डन, एंड दूसरा ऑर्गन मिलना, डोनर कैसे मिलेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए कि अवेयरनेस अबाउट लिवर डिजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब लोग जानते हैं कि लिवर डिजीज अफेक्ट होता है अल्कोहल की वजह से, देयर इज सो मच अवेयरनेस अबाउट दैट, बट इसके अलावा बहुत सारे कारण लिवर डिजीज के हो सकता है। एक तो द मेजर प्रॉब्लम ऑफ फैटी लिवर, 10-20 साल पहले जो फैटी लिवर होता था ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बट ऑलमोस्ट 20% ऑफ लिवर फेलियर पेशेंट आजकल फैटी लिवर की वजह से ही डायग्नोज हो रहा है, और ये बिल्कुल ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, वी आर ऑल ईटिंग वेस्टर्न डाइट, हमारा एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। ये सब की वजह से जो लिवर में फैट जम जा रहा है वो धीरे धीरे जो है लिवर को डैमेज करके फाइनली लिवर फेलियर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को अर्ली डायग्नोज करके अर्ली ट्रीटमेंट लेने से डेफिनेटली वी कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ लिवर डिजीजेस। एंड इसके अलावा हम सब अभी कोविड वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हुई, एवरीबडी इज अवेयर, सब कोविड वायरस के कैसे अफेक्ट होता है, कौन ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है और इसको कैसे प्रिवेंट करना है, ये सब है। बट यू शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ द मेजर लिवर इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी एंड सी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस दोनों इन्फेक्शन के दौरान ऑलमोस्ट 20-25 ईयर से अपना पूरा ताकत से लड़ रहा है। दे वांटेड टू इरेडिकेट हेपेटाइटिस बी एंड सी व्हिच इज अ ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। चाइना, इंडिया, ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस बिकॉज़ ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। कैसे? हेपेटाइटिस बी इज प्रिवेंटेबल डिजीज, ये वैक्सीन लेने से कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है, और हेपेटाइटिस सी क्योर इरेडिकेट करने के लिए हमारे पास अभी ट्रीटमेंट है। लास्ट 5 years दिस मेडिसिन इज इन प्रैक्टिस, एंड इफ यू डायग्नोज बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने से ये हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन एंड लिवर डिजीज को हम कंप्लीटली मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम से या कुछ अनडायग्नोज प्रॉब्लम से भी लिवर डैमेज हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोसिस में मेडिकल ट्रीटमेंट में रखते हैं, या ये दे डेफिनेटली एडवांस डायग्नोज एंड बहुत एडवांस स्टेज में उस टाइप में ट्रांसप्लांट इज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ये मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट बोले तो एवरीबडी, इवन समटाइम्स सम डॉक्टर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट। अभी ट्रांसप्लांट रूटीन ऑपरेशन है जिसमें मोर देन 95% सक्सेस रेट इज एक्सपेक्टेड, एंड इवन जैसे तनिष्क को किया छोटे बच्चों में भी हम कर लेते हैं, सक्सेस इज वेरी कॉमन। एंड ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद वो कंप्लीटली नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, और मे बी 10-15-20 years they can live completely and normally. There are so many newer developments in transplant. एक है definitely for the donor safety we are taking so much precautions, and now अभी हम अपोलो चेन्नई में we started doing robotic surgery, जिसमें instead of cutting open the donor with a large incision with small pinholes we can actually complete the entire donor operation, जिसमें उनका एक portion of liver is removed, and the removed portion is actually taken out through a lower abdominal scar. हमारे पेट की नीचे की तरफ एक छोटा सा, जैसे सिजेरियन स्कार होती है वैसे एक छोटा सा स्कार करके वो डोनर ऑर्गन को डोनर से हम रिमूव कर सकते हैं। इसे डोनर को जो है कॉस्मेटिक एडवांटेज है,
जो अगर यंग पीपल डोनेट करते हैं डेफिनेटली द स्कार इज नॉट सीन। एंड दूसरा हमारे लिए ये एडवांटेज है कि जो लोअर एब्डोमिनल इंसिशन है उसमें पेशेंट का ब्रीदिंग इमीडिएट रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनका रिकवरी बहुत फास्ट है एंड उनका पेन बहुत कम रहता है, उनकी नॉर्मल लाइफ में आने का चांसेस बहुत इजी है। तो इसके अलावा रेसिपिएंट साइड में हमारे जो नए मेडिकेशंस हैं ये सब की वजह से ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल हो चुका है और जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरी है वो जितनी जल्दी ट्रांसप्लांट कर लेंगे वो बेहतर है। तो जो बच्चा है उसका जो आप ऑपरेशन किया पहला जो ऑपरेशन किया फिर ऐसा लगा कितना चैलेंज था। डेफिनेटली पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांटेशन अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में होने लगे हैं, लेकिन पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत कम हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि ये बच्चों में सर्जरी करने का सर्जिकल एक्सपीरियंस एंड उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर देने का वो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्चुनेटली मेरा ट्रेनिंग जहाँ भी हुआ है वी हैव ऑलमोस्ट एक्सपोज्ड टू मोर देन 200 पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट और उसके बाद हमारे प्रैक्टिस में लास्ट 12 years we have operated another 200 pediatric children, so हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है ऐसे छोटे बच्चों में। चैलेंज मेनली ये रहता है फर्स्ट जो नया लिवर है वो इनके बॉडी में फिट होने लायक छोटा होना चाहिए। अगर लिविंग डोनर है, डोनर की बॉडी से हम बहुत छोटे से पीस लेफ्ट मैटम लोग बोलते हैं जिसमें एक छोटा सा पीस लेके रखते हैं, समटाइम्स वो भी छोटे बच्चों में बहुत बड़ा हो जाता है, उसको हम सर्जरी करके उसको छोटा कर देना चाहिए। और सेकंड उस लिवर को इनकी बॉडी में जोड़ने के लिए जो ब्लड वेसल पित्त की नली है वो नॉर्मल अडल्ट की जगह उसे बिल्कुल छोटे साइज के रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन लूप्स या माइक्रोस्कोप से भी हम उसको जोड़ देते हैं ताकि वो कंप्लीटली सक्सेसफुल रहेगा। और उसके बाद वो अब्डोमेन क्लोजर भी जो है समटाइम्स बहुत टाइट हो जाता है उनको, ऐसे जिन बच्चों में अब्डोमेन क्लोजर टाइट होता है उनको कुछ स्पेशल प्रोस्थेटिक मेशर्स हैं उसको लगा के उसको क्लोज करने से वो बॉडी उसको इजीली टेक ओवर कर जाएगा। एंड बच्चों में जो ट्रांसप्लांट है वो अडल्ट से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि जैसे आप जानते हैं बच्चों की हीलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अडल्ट से ज़्यादा बहुत हाई है, तो इसीलिए उनकी लिवर को जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे और लॉन्ग लाइफ में उनका जो ये है वो बहुत सक्सेसफुल रहता है। एंड इनफैक्ट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अडल्ट में एक लिवर ट्रांसप्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए डोनर का। 2 साल तक वो भी नहीं है, उनकी कुछ भी ब्लड ग्रुप का लिवर उनकी बॉडी में सूट हो जाता है, स्पेशली पेरेंट्स ही देते हैं उनके लिवर तो इजीली सूट हो जाएगा। और एक भी सवाल है कि ऐसे कि जो जैसे कि ऑपरेशन किया उसके बाद जो जैसे कि ट्रीटमेंट चालू हो गया जैसे बच्चा जो ट्रीटमेंट चालू हो गया उसी तरह वो जो 5 दिन वो जो रेस्ट में था लेकिन आज की आपका चैलेंज हो पाते हैं। हाँ, तो बच्चों को जो इंटेंसिव केयर है वो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि हम अडल्ट में थोड़ा बीपी डाउन हो गया एक 200-300 ml फ्लूइड दे देंगे ठीक हो जाएगा, अगर उनको ठीक नहीं हुआ तभी हम और भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों में जो है बहुत वेरिएशन बहुत छोटा होना चाहिए। आपसे एक साथ एक्सेसिव फ्लूइड दे दिए इमीडिएटली उनकी ट्रांसफर फ्लूइड हो जाएगा, उनकी हीमोग्लोबिन 10 की जगह 12 हो गया, थोड़ा ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो गया, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। हमारी इंटेंसिव केयर ग्रुप पीडियाट्रिक्स के लिए सेपरेट है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, कंटिन्यूसली इनकी मॉनिटर्स में उनका सारे पैरामीटर्स आता रहता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है एंड आफ्टर 4-5 डेज जो है वो बॉडी एक बैलेंस में आ जाता है, तब तक वो मॉनिटरिंग वगैरह सब कम हो जाता है। वेंटिलेटर से तो 1-2 दिन में आउट हो जाते हैं एंड दे टेकन केयर इन नॉर्मल वार्ड आफ्टर। एक मिनट सर, हाँ उनका प्रिवेंशन तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर माने फैट जमा हुआ है लेकिन अल्कोहल या कोई भी रिस्क फैक्टर उनको नहीं है, ऐसे लोगों का प्रिवेंशन मेन चीज उनकी लाइफस्टाइल चेंज क्या होता है, डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट माने लो कैलोरी हाई प्रोटीन, मतलब लोग बोलते हैं मैं तो नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मैं तो ऑयली फूड नहीं लेता हूँ, बट यू हैव टू नो दैट एक्सेस कैलोरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट। आप बहुत ज़्यादा राइस रोटी खाएंगे वो जो कैलोरी है वही फैट कन्वर्ट होके लिवर में
स्टोरेज हो जाता है। इसीलिए लो कैलोरी डाइट खाना है, जिसमें आपको राइस रोटी बिल्कुल कम करके प्रोटीन ज़्यादा दे सकते हैं। एंड इस बच्चे का कोई भी बच्चे का कोई भी बच्चे का हमारे इंडिया में बच्चों का लिवर बीमारी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें मैंने क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी बताया, वो तो अभी हम उनकी वैक्सीनेशन शेड्यूल में आ गया, तो हेपेटाइटिस बी से वो प्रोटेक्टेड है। बट अगर मदर या फादर को ये इन्फेक्शन है, उनके ब्लड बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसे इन्फेक्शन बच्चों को होता है। बट दिस इज रेयर। मोर कॉमनली जो लोअर सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस है, जिनमें वो पानी जो है सैनिटाइज नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, उससे हेपेटाइटिस ए एंड बी इन्फेक्शन इट इज दे कॉज एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। मतलब जो नॉर्मली हम जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस इज अ सिम्टम। जॉन्डिस लिवर काम नहीं करने से जॉन्डिस होती है, और वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए एंड ई वायरस लिवर को अफेक्ट कर जाता है, तो इमीडिएटली लिवर फंक्शन पुअर हो जाता है। तो सम एक्सटेंट दे कॉज एक्यूट लिवर फेलियर, माने वो सिर्फ जॉन्डिस ही नहीं, लिवर फेलियर विदिन 1 वीक ऑफ इन्फेक्शन बच्चे एक्यूट लिवर फेलियर में हो जाते हैं, और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उनको ट्रांसप्लांट इमीडिएटली करना पड़ता है। आपको ऑपरेशन किया है? हाँ, बच्चे को तो किया, बच्चे मुझे बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। तो कब तक लिवर इतनी सही रहेगा? जिंदगी भर ना? जिंदगी भर तक। आपको अभी यू शुड बी हैप्पी दैट जो फर्स्ट बच्चा अपोलो दिल्ली में ट्रांसप्लांट हुआ, वो अभी खुद डॉक्टर बन गया है। अच्छा। या सर एक मेरा सवाल है, बहुत सारे आदमी जो कैंसर के पेशेंट कैंसर हो गया, हाँ। लेकिन बच्चे को मुझे इतनी मेरा कैंसर हो गया, अच्छा मेरा ये कदम है जाएगा, मेरा परिवार का क्या हाल होगा, क्या सोचेगा, इसके बारे में क्या बोलेगा? आम आदमी के लिए अवेयरनेस क्या हो? हाँ, तो लिवर फेलियर के लिए हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लिवर कैंसर के लिए भी हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में। बहुत ज़्यादा एडवांस ट्यूमर जो ब्लड वेसल में चला गया है या बाकी लिवर के बाहर स्प्रेड हो गया है, उनको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, उनका जीवन तो लिमिटेड ही है इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट। बट जो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो गया, उनको अगर ट्रांसप्लांट करें तो वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। इंडिया टू डू दिस सर्जरी हियर एंड तो वो बोल रहे थे कि उस टाइम पे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था और इस ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। बट नाउ अभी लोगों के इसके ऊपर अवेयरनेस भी है और लोगों का भरोसा भी है और अपोलो का ब्रांड में वो ट्रस्ट भी है। तो इसीलिए आप कभी भी कैसे बहुत ज़्यादा सर्जरी करना है उसके बारे में आप सोचिए नहीं, आप तो सिर्फ यही सोचिए कि इस लिवर फेलियर लिवर प्रॉब्लम में लोगों को हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। तो हमारी फिलॉसफी उसी के ऊपर होती है। तो जैसे कोई लोअर इनकम स्टेटस उनसे आते हैं, हमारे जो नॉर्मल चार्जेस पैकेज होते हैं उसे ऑलमोस्ट 20-30% ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू, मेरी तरफ से मैं खुद डिजाइन करके वो पैकेज अगर नॉर्मली 24 लाख से 26 लाख से हम खुद इनको जैसे कनिष्ठ को हमने प्लान किया 17-18 लाख की बजट में हमने ये अप्रूव कर सकते हैं। और सेकेंड डेफिनेटली आजकल वो क्राउड फंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें हम बच्चे या बहुत ऐसे सीरियस पेशेंट्स की हिस्ट्री हम क्राउड फंडिंग में देते हैं। डेफिनेटली दे आर ऑल्सो एबल टू हेल्प। एंड इसके अलावा अभी हमारे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है दे हैव स्पॉन्सर्ड स्कीम वेयर अनअफोर्डेबल पीपल को विदाउट एनी कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, उनको गवर्नमेंट के पास जाके वो गवर्नमेंट स्कीम के अप्रूवल लेना चाहिए। वो उनके गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सोशल सिचुएशन का इवैल्यूएशन होती है। अगर उन्होंने वो सर्टिफिकेट दे दिया तो उसमें हॉस्पिटल को 16 लाख दिया जाता है, उसमें पूरे ट्रांसप्लांट वी आर एबल टू डू। एंड अभी प्रेजेंटली अपोलो इज वन ऑफ द मेजर हॉस्पिटल्स इन एंटायर तमिलनाडु हु डू मैक्सिमम CM स्कीम। सो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट सिर्फ अफोर्डेबल लोगों के लिए, बहुत रिच लोगों के लिए ट्रीटमेंट है, वैसे नहीं है। डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा कुछ। अपोलो का कोई CSR प्रोजेक्ट है? डेफिनेटली है। हाँ, कहाँ तक आप कर सकते हो CSR प्रोजेक्ट? नहीं देखिए ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको बोल दूँ कि सारे पेशेंट्स को फ्री में ट्रांसप्लांट करें, ऐसा नहीं है। उसके लिए सेपरेट सिस्टम है जिसमें वो लोग इवैल्यूएट करेंगे पेशेंट की फैमिली एंड उसमें, और उसमें उनको जो मदद चाहिए डेफिनेटली हम कर पाएंगे। सर बहुत लोग खर्च भी सुन करके अपोलो के खर्च भी सुन करके जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं लोग जाना ही पसंद नहीं करते, क्या होगा बचा पाएंगे। तो उनकी जो स्थिति होती है कि आंखों के हाथ हमारे सामने 2 ऐसे 3 पेशेंट हुए कि लोगों का स्पॉट मतलब अमाउंट ना होने की वजह से जितना भी मदद करके उन लोगों का डेथ हो गया। उसके बारे में क्या कहना
आपको डेफिनेटली ये कुछ चीज़ पता है कि 100% सक्सेस रेट सिर्फ मेडिसिन में नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता है. देयर इज ऑलवेज लाइक आई सेड, ट्रांसप्लांट में 95% सक्सेस रेट, तो 5% पेशेंट में भले ही हम अर्ली डायग्नोज करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर भी उनका कॉम्प्लिकेशन या बैड आउटकम हो सकता है. सर एक लास्ट सवाल, वो जो बच्चे वाले बच्चे क्या आम आदमी है उनके बारे में हॉस्पिटल से रहने के लिए एक सवाल नहीं, मैं समझा नहीं आपको. बच्चे वाले के लिए एंड इतने आम आदमी के लिए हाँ, दोनों के लिए पोस्ट सेफ्टी रहने के लिए कैंसर के बारे में सेफ्टी के लिए हाँ. रहने के लिए सो डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे हमने बताया डाइट में हमको ध्यान देना चाहिए, जिसमें आजकल ये फ्राइड फूड, वेस्टर्न डाइट को छोड़ के हमारे ट्रेडिशनल डाइट विद सब्जी, फल, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. एंड डेली मिनिमम 45 मिनट्स का वॉकिंग एक्सरसाइज होना चाहिए. ये लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है. एंड इसके अलावा प्रोटेक्टिव मेजर्स लाइक आपके कहाँ पानी पीते हैं, आपका पानी साफ है कि नहीं, उसमें ध्यान देना चाहिए. ये वैक्सीनेशन पर हेपेटाइटिस बी लेना चाहिए. एंड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बिना कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देयर इज वन अदर प्रॉब्लम फॉर ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी. ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट जो लिवर इंजरी के साथ आते हैं वो इसीलिए कि अनप्रिस्क्राइब कोई भी मेडिसिन, जड़ी बूटी कुछ भी खा लिए, और सारे हमारे खाना मेडिसिन सब कुछ लिवर में प्रोसेस होता है. एंड इफ इट इज बिकम टॉक्सिक दे कैन हैव लिवर डिजीज. Thank you. সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের একটা লাঞ্চ প্যাক হিসেবে একটা গিফট রাখা আছে নিয়ে নেবেন সবাই বলছি আজকে অ্যাপোলো হসপিটালের তরফ থেকে পরিচালনায় ও উদ্যোগে এবং আপনার শুভ উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে যে সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন বেলা 12টা থেকে এখন প্রায় 2টো বাজতে চললো, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সেমিনার চললো. আপনাদের সেমিনারের কতটা সাফল্য এবং আজকের যে সেমিনারে কি আপনার বক্তব্য ছিল একটু বলেন. तो 10 মিনিট টাইম থাকলো, বলেন. तो ये प्रेस मीट हमने इसीलिए अरेंज किया, वन, लोगों को लिवर डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. हालांकि इंडिया में लिवर फेलियर और लिवर कैंसर दोनों एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसको हम कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं. वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट. अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने से हम मेडिकल ट्रीटमेंट से भी लिवर डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर कर पाएंगे. एंड अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरी हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट, और कुछ लोगों जिसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट करके भी उनको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं. और ट्रांसप्लांट जो है बिल्कुल एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, जो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक सबको सक्सेसफुली किया जा सकता है. और आज की प्रेस मीट में हमने ऐसे एक पेशेंट की हमने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें 2 साल के बच्चे जिनको वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से लिवर फेलियर हुआ था, उनको हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया. और वो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, माने डोनर जो उनके फादर थे उनके रोबोटिक सर्जरी से लिवर डोनेशन सर्जरी किया, और उसी लिवर को हमने बच्चे में ट्रांसप्लांट किया. और अभी सक्सेसफुल सर्जरी होने के बाद बच्चे का जो है ग्रोथ नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल लाइफ जिएगा, और पूरी लाइफ माने वो 60-70 ईयर्स तक भी यही ट्रांसप्लांटेड लिवर के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. तो यही हमारी उम्मीद है कि इस प्रेस मीट के दौरान लोगों को ये मैसेज पहुंचेगा कि लिवर डिजीज़ ट्रीटेबल है, लिवर डिजीज़ के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंड ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट. थैंक यू. আপনার नाम? मैं डॉक्टर इलन कुमारन, हेड ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन एट अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई. ধন্যবাদ, আমাদের সময় এবং শুভেচ্ছা রইল. बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा. আজকে ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবে অ্যাপোলো হসপিটালের
যে সেমিনার হলো, সেই সেমিনারে হিসেবে আপনি এখানে ডোনার একজন, সেই হিসেবে কি বলবেন আজকে উপলব্ধির কথা? ভালো লাগলো স্যার আমাকে ডেকেছেন এখানে, স্যারের সঙ্গে কথা বললাম, ভালো লাগলো। হ্যাঁ, একটু জোরে বলেন। হ্যাঁ, কি ভালো লাগলো বলেন? এখানে এসে সব কিছু বললাম। কতটা সার্থকতা পেলেন? হ্যাঁ, ফার্স্ট কথা বলতে অপারেশনের পরে আমি হেল্প, এখন তো বাচ্চা পুরোই নর্মাল, স্যারের কি পাই তো বাচ্চা এখন নর্মাল, আমিও এখন ফিট। আপনার নাম? আমার নাম সৌরভ। সৌরভ? সৌরভ মুর্শিদাবাদ নাম সৌরভ সৌরভ বোস ঘোষ। ঘোষ, মুর্শিদাবাদ। আজকে যে অ্যাপোলো হসপিটালের তরফ থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে যে সেমিনার হলো, যে সচেতনতা বার্তা এখানে দেওয়া হলো, এতক্ষণ ধরে প্রেস মিট করা হলো, কতটা সার্থক হলো এবং কি বললেন একটু বলেন। আমি ডক্টর নারায়ণ মিত্র, হ্যাঁ? ডক্টর নারায়ণ মিত্র, একটু জোরে বলেন, ওটা হসপিটাল চেন্নাই। আজকে এই বিশেষ প্রেস মিটের একটাই কারণ, যাতে পেডিয়াট্রি বাচ্চারা যদি লিভার প্রবলেমে সাফার করে তারও একটা আশা আছে এবং সেটা দিয়ে সেই বাচ্চাটার জীবনটা ফিরে আসতে পারে। এবং আজকে একটি বাচ্চা যার 2 বছর বয়স, তার একটা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করেছে, তার বাবাই তাকে লিভার ডোনেট করেছে, আজকে বাচ্চাটা সুস্থ। আমরাও খুব খুশি যে একটা অভূতপূর্ব ইউনিক একটা রোবোটিক ডোনার টেকনিকের মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটাকে ঘটেছি, একটা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করেছি, আজকে বাচ্চাটা অনেক সুস্থ হয়ে গেল এবং বাচ্চার জীবনটা অনেক পর্যন্ত প্রশস্ত। এটাই হচ্ছে মেসেজ। এইভাবে কাজ এগিয়ে চলবে। একদম প্রেসের কাছে একটাই বক্তব্য যে বাচ্চার লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেরও আশা আছে, তারাও জীবন পেতে পারে তাদের। আপনার নাম? ডক্টর নারায়ণ মিত্র, অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। ধন্যবাদ।